नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? शिवचरण सैनी नाम है मेरा। शिवचरण जी, कहाँ से आए हैं आप? मदनपुरी से आया हूँ। जिला कौन सा है? अलवर है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम वो भैरू जी और देवी की पूजा पाठ करते थे और भोपा के नाम से जाने जाते हैं। आज भी हमको बताते हैं तो गांव में हम भोपान के नाम से जाने जाते हैं। कितने साल तक उनकी भक्ति की आपने? कोई 50 साल हो गई साहब मेरी वहाँ भक्ति करते हुए हमको। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? भगत जी वो बीमार हो गया था, मेरे गुर्दे में पथरी हो गई थी। मैं बीमार ज़्यादा होने के कारण मैं बीमार पड़ा रह गया। उसके बाद में मतलब एक हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक भगत था पड़ोसी, वो मेरे को लेके गया था। वो बरवाला लेके गया था मेरे को, फिर वो बस में बैठाया मेरे को। वहाँ से फ्री बस गई थी वहाँ, और फिर बरवाला हमको पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद उन भक्तों ने हमारा सामान रख लिया था, सारी मतलब बचत मतलब हमारा जो थैला वाला था वो संभाल के रख लिया। और फिर हमको वो भगत जी उठा के अंदर लेके गए थे। मेरे चलने की बस की बात नहीं थी, ज़्यादा बीमार थे? ज़्यादा बीमार था मैं। फिर वो भगत जी ने कहा मेरे को, संत रामपाल जी महाराज जब ही दर्शन देंगे जब तुम पहले नाम लोगे। फिर मेरे को उन्होंने नाम दिलवाया। फिर नाम लेने के तुरंत बाद जो ही मैंने शब्द अंदर पेट में गए, हृदय में बसे, और तुरंत मेरे को आराम मिल गया 90%। मतलब फिर मैं चलने लग गया खुद अपने आप में। फिर हमने वहाँ जाके कुछ भोजन भंडारा किया। भोजन भंडारा करने के बाद में हम फिर वहाँ सत्संग स्थल पर बैठ गए। फिर गुरु जी ने हमको दर्शन देने की आवाज़ लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ आवाज़ मिली कि भाई गुरु जी दर्शन देंगे। फिर हम दर्शन की लाइन में लग गए। वहाँ जाने के बाद मतलब मेरी बताते हैं चलने की बस की बात नहीं, जबकि मैं लाइन में लग के और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए गया था। वहाँ जाने के बाद गुरु जी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, और हाथ रखते ही मतलब मैं एकदम मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब आप बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, तब आपको कोई आराम नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज जी से आपको आराम मिला? हाँ, हॉस्पिटल से कोई आराम नहीं मिला। मतलब हमारे ऐसी कंडीशन हो गई, हम दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, और हम पड़े रह गए थे। सर, जिन बीमारियों का इलाज डॉक्टर्स लोगों के पास भी नहीं है, वो बीमारियां संत रामपाल जी महाराज जी केवल अपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर देते हैं। तो सर, ये कैसे संभव है? अब वो तो देखो परमात्मा की लीला, परमात्मा जाने गुरु जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बाकी वो नाम देते हैं, उनके बाद जो ज्ञान समझा के नाम दे देते हैं, उन नाम के आधार पर हमको तुरंत लाभ मिलता है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज बीमारियों को ठीक करने के लिए झाड़ फूक वगैरह भी करते हैं क्या? नहीं, कोई ऐसी कोई देखा नहीं मैंने, कोई झाड़ा फूंक का कोई हिसाब नहीं था। आपसे कितने पैसे लिए? हमसे किसी ने आज तक कोई पैसा नहीं लिया। कोई पैसे नहीं लेते? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया आज तक किसी का। हमारे पास में हमने सुना भी है, और मेरे पड़ोस में और भी भगत हैं, कोई भगत नहीं कहेगा इस बात को। और कोई जगत का भी हमारे साथ भी गए तो वो भी नहीं कह सकता पैसे लेते हो। सर, एक बात बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2014 में नाम लिया था मैंने। क्या इसके अलावा आपको और कोई भी लाभ मिला? लाभ बहुत सारे हैं। परमात्मा की दया बहुत तेज, बहुत अच्छी विकट है, जिसको अपन मतलब सारे दिन भर में बताएं तो नहीं बता सकते। मेरे 6 बच्चे मेरे पास में, 2 लड़के हैं 4 लड़के हैं। देखो परमात्मा ने उनका सबका मतलब ठीक करवा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब उनके आशीर्वाद से मतलब 3 बच्चों की तरह मेरी हो गई। 2 बच्चियों की मैंने शादी कर दी, और 1 बच्ची अभी मेरी पॉलिटेक्निक पढ़ रही है। मतलब परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया है कि मतलब है कि हमको किसी बात का कोई अब टेंशन नहीं है, कोई प्रेत बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको प्रेत बाधा भी थी? हाँ बिल्कुल प्रेत बाधा थे। हम भूतों से परेशान थे। हमको किसी दूसरे के भी यहाँ भी हमको जा करके मतलब हमारा ट्रीटमेंट इलाज लेना पड़ता था। कोई झाड़ा दिवाते, कहीं कुछ सवमणि करते, कुछ करते, कभी कुछ करते। सर, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर भी सालासर और महेंद्रपुर बालाजी जैसे धाम हैं, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, और आप बता रहे कि आपको वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। नहीं, महेंद्रपुर बालाजी में तो मेरे मामा हैं, तो मैं मामाओं के वहाँ जाता था। तो बालाजी के बारे में मेरे को पूरी जानकारी है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिलोंग करने की बात है। एक बालाजी में मतलब मैं 2 साल की उम्र से और 45 साल तक की उम्र तक का मतलब वहाँ जानता हूँ। एरिया के बारे में बहुत अच्छी जगह है वो, हमारे मामा हैं वहाँ। लेकिन वहाँ भूत ब्यादा के बारे में मैंने वहाँ कुछ ऐसा पाखंडबाजी के अलावा और कुछ नहीं देखा। वहाँ कोई ठीक होता होगा, हमारे तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो कैसे ठीक हुई? भूत प्रेत की बाधा जब हमको परमात्मा ये संत रामपाल जी महाराज के पास में जब हमारा वो भगत लेके गया यहाँ से हमसे, तो वहाँ ले जाने के बाद भी हमको ये जो समस्या थी ना हमारी, वो सारी टोटली खत्म हो गई। ये बीमारी भी खत्म और वो प्रेत बाधा भी खत्म। जो हमको यहाँ घर रहते थे या मदनपुरी में जहाँ भी हम रहते थे, वहाँ को जो परेशानी आती थी ना,
वो सारी परेशानी संकट पूरे खत्म हो गए। सर आपने बताया कि आपकी भूत प्रेत की बाधा संत रामपाल जी महाराज जी ने ठीक कर दी। सर ये कैसे संभव हुआ? ये तो वो परमात्मा की लीला, वो जानते हैं कैसे। बाकी मैं फिजिकली फिटनेस बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो मेरे पास में जो है, सर ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये गुर्दे में खराबी, किडनी में दिक्कत थी और डॉक्टर ने लिखा है कि ऑपरेशन होगा। और आज तक ये ऑपरेशन की पर्ची है खाली। दोबारा जाकर के मैंने 1 रुपए की गोली इस डॉक्टर से नहीं ली और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर जो ऑपरेशन के लिए आपको बोला था, क्या वो आपने करवाया नहीं? नहीं करवाया। फिर कैसे ठीक हो गए? अपने आप ठीक हुए। परमात्मा गुरु जी के यहाँ मैंने अरदास लगाई थी, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ अरदास लगाई थी। और उस अरदास के बाद में गुरु जी ने ये बताया हमको, संत रामपाल जी महाराज ने, अब भाई सब ठीक हो जाओगे। और उसके बाद में मैं कुदरती अपने आप परमात्मा की रजा से, गुरु जी की दया से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से एकदम ठीक अब आपके सामने खड़ा हूँ। सर हिंदुस्तान को संतों की भूमि कहा जाता है। बहुत सारे लाखों संत और महंत हैं यहाँ पर, तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी से ही नामोपदेश क्यों ले? सर जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। मैंने ये जो किताब जो पढ़ी थी ज्ञान गंगा, इसके अंदर जो मैंने रहस्य पढ़ा है उसको मैंने पढ़ करके ये दिमाग लगाया कौन में कितना ज्ञान है। और सारे ज्ञान की पर्चियाँ देख ली मैंने। यानी मेरी जो घरवाली है, मेरी भगतमती जो है, उसने भी जय गुरुदेव बाबा से नाम ले रखा था। और उसको देखने के बाद वो मेरे से कहती गुरु जी के यहाँ चलेंगे और उससे कुछ मिलेगा, अपन को कुछ मिलेगा, फायदा मिलेगा। मैंने उनके एक सत्संग देखा, उसे मतलब मैंने ये देखा कि ज्ञान गंगा बुक के अंदर जो रहस्य है, जो चीज़ लिखी है, वो इन भक्तों के पास, कोई के पास नहीं। आज भी अगर जो अपन महसूस करें इस चीज़ का, अगर जय गुरुदेव बाबा के कोई भी और सेवक पुजारी जो है उनसे अगर पूछे न तो हमसे बात नहीं कर सकते ज्ञान के बारे में। ज्ञान फड़ा ज्ञान गंगा का और ज्ञान को समझा और फिर हमने ये महसूस किया झक मार रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, ये बीड़ी पीते, ये नशा करते, ये पंचायती करते, झूठ पाखंड करते, फिर इसमें परहेज तो को हुआ ही नहीं, तो फिर इनको फायदा कैसे होगा? सर एक बात बताइए, जो व्यक्ति पहले नशा करता है वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाता है, लेकिन जब वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उनका नशा छूट जाता है। सर इसके पीछे क्या कारण है? देखो ये जो सत्संग में जो गुरु जी समझाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं, वो सत्संग के आधार पे जो मतलब वो उसको अटेंडेंस पे लेते हैं, जो नियम जो है उन नियम के आधार पे वो फिर नशा करना बंद कर देते। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से ये संदेश देना चाहते हैं कि इस जगत के अंदर अगर अपन को इस जीव की मुक्ति करनी है, अपने आप की चाहे मुक्ति मत करवाओ, बाकी इस जीव की अगर जो अपने शरीर में जो जीव बंद है उसकी मुक्ति करानी है, तो ये सत्य नाम ले करके संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना करके और अपनी मुक्ति करवा सकते हैं। बाकी और कोई माध्यम है ही नहीं। सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? उनसे जुड़ना पड़ेगा, उनसे नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी। कैसे ले सकते हैं? ये जो पीली पट्टी में जो नीचे नंबर आते हैं, ये उन पट्टियों के नंबर पे कॉल करो और कॉल करने के बाद में उनसे संपर्क जोड़ लो और आपको प्रत्येक जिले में, हमारे यहाँ अलवर के अंदर तो मतलब है ही नामदान केंद्र, वहाँ के नाम लो और जो रोस्टर जो है, नियम जो है, उसके आधार पर सतनाम भी मिलेगा, सारनाम भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य है।